Hello friends, welcome to the English class. Now our today's topic is the third part of the chapter of the topic the necklace. नेकलेस का थर्ड पार्ट को देखेंगे और हम जानेंगे हमने जो अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से मैडम लोइसेल उर्फ माटिल्डा जो है वो अपना उस नेकलेस को जो उसने अपनी मित्र से उधारी में लिया था उसको खो चुकी है। ग्लास के सामने उसने अपने आप को देखा तो नेकलेस नहीं है वहाँ पे, जबकि हस्बैंड को अभी ऑफिस में जाना है। देखते हैं क्या होता है। लोइसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, अब वो घर लौटे थे पार्टी से, लगभग हाफ अनड्रेस हो चुके थे, कंफर्टेबल पोजीशन में आ रहे थे। आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, उसने पूछा क्या मामला है। शी टर्न्ड टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, पूरे उत्तेजना के साथ वो उसकी तरफ टर्न हुई। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, अब मेरे पास मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। वो जो बोलना चाहती थी आई हैव लॉस्ट। He arose in dismay, arise के सेकंड फॉर्म, वो उठ गया निराशा में। मिस्टर What has that? It is not possible, ये संभव नहीं है। And they looked in the folds of the dress, और जो ड्रेस है उन्होंने लगभग आधी खोली है, उनके फोल्ड्स में देखने लग गए। In the folds of the cloak, जो लबादे खोले उनके फोल्ड में देखने लग गए। In the pockets में, everywhere they could not find it, उनको ये नहीं मिल सका। He asked, उसने पूछा You are sure you still had it when we left the minister's house? क्या आप आश्वस्त हो कि हमारे पास, आपको पक्का है कि आपके पास ये तब भी था, You still had it, जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा, मिनिस्टर की पार्टी से जब हम निकले तब भी था, तुमको पक्का पता है? हस्बैंड ने पूछा है ये पत्नी को, लोइसेल को, माटिल्डा को। Yes, I felt it as we came out, हाँ मैंने इसको महसूस किया जैसे हम बाहर आए। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall, परंतु यदि तुमने इसको खोया होता गली में तो हम इसके गिरने की आवाज जरूर सुनते। कंडीशनल सेंटेंस, हाइपोथेटिकल कंडीशन, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर, हैड लॉस्ट जो बताता है हमारा कंडीशन, यहाँ पे कंडीशनल क्लास ये बताता है कि अगर ऐसा होता, और दूसरा क्लास वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म वाला, तो ये बताता है कि ऐसा होता तो ऐसी कंडीशन, ऐसा रिजल्ट क्लास होता उस कंडीशन के फुलफिल होने पर। तो यदि तुमने इसको गली में खोया होता तो इसके गिरने की आवाज़ हम जरूर सुनते। इट मस्ट बी इन द केव, ये वास्तव में गाड़ी में होना चाहिए। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, हाँ ये संभव है, क्या तुमने उसके नंबर लिए थे, नोट किए थे? नो। एंड यू, और तुमने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किए क्या थे इसके नंबर? नो, दोनों ने नोटिस नहीं किए। दे लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अटरली कास्ट डाउन, अटरली मीन्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कास्ट डाउन निराशा में, नीचे आंखें हैं दोनों की। एंड फाइनली लॉइस ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिरकार हस्बैंड ने अपने आप को वापस ड्रेसअप किया, ढूंढना है अपने नेकलेस को। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर ही वेंट ऑन फुट। आई एम गोइंग, उसने कहा, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, उस रास्ते पर जहाँ पर हम पैदल चले थे। टू सी, यह देखने के लिए, इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, इफ़ आई कैन फाइंड इट। एंड ही वेंट, और वह चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपनी इवनिंग गाउन में बनी रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो बेड में चली जाती, बिस्तर में चली जाती। टुवर्ड 7 o'clock, लगभग 7 बजे। हर हस्बैंड रिटर्न, हस्बैंड वापिस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला था। पास्ट परफेक्ट। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस, पुलिस में गया वो, जहाँ से टैक्सी संचालन होता है, कैब के ऑफिसेस में गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड, और उसने एक न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट भी डाल दिया, एक इनाम ऑफर करते हुए कि जिस किसी को मिलेगा, जो लौटाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। हालांकि प्रेशियस थिंग्स कोई प्राप्त करता है तो लौटाता कौन है? ऑनेस्ट पीपल आर वेरी फ्यू। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट, बौचक की स्थिति में पूरे दिन उसने वेट किया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस खतरनाक घटना, आपदा, डरावनी, फ्राइटफुल, इस आपदा, डिजास्टर के पहले।
लॉइसल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, चेहरा पीला पड़ा हुआ। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं मिला था उसको। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुमने उस नेकलेस की जो क्लास्प है, क्लास्प मीन्स आंकड़ा, क्लिंचर, जो पकड़ करने का होता है जिससे उसका हुक होता है, उसको कहते हैं, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, और तुम उसको रिपेयर करवाओगे। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। ये एक बहाना बनाने की कंडीशन है। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, और उसने लिखा जैसा हस्बैंड ने डिक्टेट किया। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वे सारी उम्मीद खो चुके थे। एंड लॉइसेल जो है ओल्डर बाय 5 years, जो कि 5 साल बड़ा था, डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा करी, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें निश्चित रूप से अवश्य ही इस आभूषण ऑर्नामेंट को रिप्लेस करना चाहिए, दूसरा लाके देना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ द पैलाइस रॉयल, शॉप का नाम है, प्रॉपर नाउन, उसकी दुकान में, दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड, उन्होंने पाया डायमंड का एक चैपलेट, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो बिल्कुल वैसा ही था जो कि उन्होंने खोया था, वैसा ही नेकलेस। चैपलेट हियर रेफर्स टू द टाइप ऑफ नेकलेस। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी वैल्यू थी 4,000 फ्रैंक्स। 400 फ्रैंक्स तो भाई साहब ने बचाए थे गन लेने के लिए, जो ड्रेस खरीदने में दे दिए। भाई साहब के पास कुछ नहीं है, और यहाँ वैल्यू है 40,000 फ्रैंक्स की। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 आफ्टर बार्गेनिंग, एक बार्गेनिंग करने के बाद 36,000 फ्रैंक्स में उनको मिल सकता था, मिल सका। लॉइसेल possessed 18,000 फ्रैंक्स, उसके पास 18,000 फ्रैंक्स थे लॉइसेल के पास, which his father had left him, जो उसके पापा ने उसके लिए छोड़े थे भाई साहब। He borrowed the rest, बाकी उसने उधार लिया, तो 18,000 तो थे और 18,000 और उधार लिए। He made ruinous promises, ऐसे वादे कर दिए उसने जो उसको रुइन कर दे, बर्बाद कर दे, बर्बाद कर देने वाले उसने वादे कर दिए। टुक मनी फ्रॉम अशरर्स, जो उधार देने वाले होते हैं, जो महाजन होते हैं, जो हाई ब्याज की वसूली करते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे उसने पैसा उधार लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और उधार देने वाली जो पूरी जाति है, जो भी लोग हैं, उन सब से। देन ही वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस, और तब वो गया एक नया नेकलेस लेने के लिए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, मर्चेंट के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा करते हुए लेने गया नया नेकलेस। व्हेन मैम लॉइसेल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टियर, जब वो वापस लेके गई उस ज्वेल्स को मैम फॉरेस्टियर के पास, द लेटर सेड, LATTER, लेटर हियर रेफर्स टू बाद वाला मीन्स मिसेस मैम जो है फॉरेस्टियर, वो कहती हैं, उन्होंने कहा टू हर इन अ फ्रिजिड टोन में उसको कहा, एक ऐसी टोन में, ऐसी आवाज में जो फ्रिजिड है। यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर, तुम्हें ये मुझे जल्दी ही लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता हो सकती थी। शुड हैव रिटर्न, माइट हैव नीडेड, दोनों ही कंडीशनल क्लास हैं। लौटा देना चाहिए था जल्दी ही, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता हो सकती थी। आगे देखते हैं दोस्तों। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉइसेल फियर्ड द शी वुड। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैम फॉरेस्टियर ने वो ज्वेल बॉक्स ओपन नहीं किया। एज मैम लॉइसेल फियर्ड शी वुड, मैम लॉइसेल ने तो ये डर उसको था ही, डर में थी वो कि वो खोलेगी, ओपन करेगी। वुड के बाद हमारी वर्ब ओपन अंडरस्टूड है, ओपन नहीं किया। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वो इस मामले में थी कि यदि वो खोलेगी तो उसको पता चल जाएगा, पहचान जाएगी कि ये अलग है, वो वाला नहीं है।
तो वो क्या सोचेगी अगर वो पहचान जाएगी कि ये तो सब्स्टिट्यूट है उस ओरिजिनल नेकलेस का। वाट शुड शी से, और वो क्या कहना चाहिए उसे। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर। टेक फॉर, फ्रेजल वर्ब टेक फॉर है, बीच में हमारा ऑब्जेक्ट हर आया है, यानी कि मान लेना, किसी चीज को उस रूप में मान लेना। तो वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वो उसको एक रोबर, एक लुटेरा, एक चीट करने वाला मान लेगी। मैम लोइसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैम लोइसेल आवश्यकता के उस भयानक खतरनाक जीवन को, हॉरिबल लाइफ को, अब वो जान गई थी। अब वो पहचान गई है कि आवश्यकता अननेसेसरी जो होती है तो हमारे लिए कितनी दुखदाई होती है। दोस्तों, यहाँ पार्ट समझने का है और आप समझ लें, हमारी जो नेसेसिटी है वो उतनी होनी चाहिए और हमेशा हमें संतुष्ट होना चाहिए। वन शुड बी कंटेंटेड इनफ विद वाट वन पजेस, विद वाट वन हैज़। अब वो नेसेसिटी की उस हॉरिबल लाइफ को समझ गई थी। शी डिड हर पार्ट, उसने अपना पार्ट किया। हाउएवर, फिर भी कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, हीरोइकली, हीरो के रूप में उसने अपना पार्ट किया। एक जो अच्छे बहादुरी के गुण होते हैं, हीरो के गुण होते हैं, हीरोइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके साथ उसने किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। अब जो ये ऋण लिया था, उधार ली थी, इसको पे करना बहुत आवश्यक था। और ये ऋण भी कैसा था, फ्राइटफुल, डरावना था। 18,000 तो थे और 18,000 उधार लिए थे हस्बैंड ने। शी वुड पे इट, वो इसको पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को बंद कर दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, अपने रहने की जगह जहाँ रहते थे उसको भी चेंज कर लिया, सस्ती वाली जगह में रहने लग गए। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने रेंट पे लिया कुछ रूम्स एक एटिक में। एटिक अट्टालिका की कंडीशन है, जो छोटी मोटी कंडीशन होती है, जरा सी जगह होती है, वहाँ पर। शी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, और उसने सीखा ओडियस वर्क, जो किचन का ऐसा काम जो उसको पसंद नहीं था, ओडियस, हेटफुल, जो घृणा करती थी, जिसको, उस काम को भी उसने सीखा। शी वॉश्ड द डिशेस, बर्तन धोए उसने। शी वॉश्ड द सोइल्ड लिनेन, जो लिनेन था, सोइल्ड, मिट्टी लगा हुआ, उसको उसने धोया। देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़े। डिश क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, डिश के क्लॉथ्स भी धोए, जिसको उसने लटका दिया लाइन में सूखने के लिए। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो जो कूड़ा करकट होता है गलियों में, हर सुबह वो उसको देखती ध्यान से, उसको वहाँ डालती। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी लेकर के आई। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, हर स्टेप पर, हर सीढ़ी पर रुकते हुए। टू कैच हर ब्रीथ, सांस लेने के लिए। बड़ा कठिन जीवन अब ये जी रही है माटिल्डा। एंड क्लॉथ्ड लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, और ऐसे काम करते हुए जैसे बहुत सारे लोगों की, जो एक महिला होती है, आया होती है काम करने वाली, उस तरीके से कपड़े पहने। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो पंसारी के, परचूनी की दुकान पे गई। द बूचर्स, कसाइयों के पास गई। एंड द फ्रूटर्स, और फल वालों के पास गई। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने बास्केट को आर्म में लेकर के। शॉपिंग, खरीदते हुए। हैगलिंग टू द लास्ट सो और ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपने जो उसकी पीड़ादायक पैसा था, जो उधार लिया था ऋण, उसके आखिरी पाई तक को प्राप्त करने के लिए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, हस्बैंड ने शाम को काम किया। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी व्यापारी की किताबों को ऑर्डर में रखने का। एंड नाइट्स, और रात्रि में। ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज, वो अक्सर काम किया उसने पर पेज, एक पेज कॉपी करने के 5 सॉस उसको मिलते थे उस पे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ऐसा जीवन 10 सालों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 years, उन 10 सालों के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, वे उस सब को रिस्टोर कर चुके थे, सब कुछ। मैम लोइसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम जो लोइसेल थी
वाइफ, वो अब बूढ़ी दिखती थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, वो एक मजबूत कठोर महिला बन चुकी थी संघर्ष में तप करके। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, काफ़ी कठोर महिला घर के कामों को करते करते। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, ठीक से सजे संवरे भी नहीं रहते थे बाल। हर स्कर्ट्स औरी, स्कर्ट्स भी औरी कंडीशन में और फुल कंडीशन में। हर हैंड्स रेड, हाथ लाल पड़ गए। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, उसकी आवाज़ में मोटी हो गई थी, लाउड टोन में बोलती थी और फ्लोर को साफ करती थी विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी से। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, देखिए जो जो काम उसको पसंद नहीं थे वो सारे काम उसने किए, परंतु कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में रहते थे, शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो कभी कभी विंडो के पास बैठती थी एंड थिंक, और सोचती थी ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, उन पुराने दिनों की पार्टी के बारे में सोचती और जिस पार्टी के कारण सब गड़बड़ हुई। ऑफ दैट बॉल, वो बॉल सेरेमनी, वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ज़्यादा आकर्षक थी। देखिए, एक ऐसी फ्लैटर्ड कंडीशन, फॉल्स प्रेजिंग कंडीशन, तो अब वो उन पुराने दिनों को सोच करके अपने उन फॉल्स प्रेज की कंडीशन को और अपनी ब्यूटीफुल और सुंदरता उसको याद कर रही है अभी भी। हाउ वुड इट हैव बिन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कैसा होता, हाउ वुड इट हैव बिन। बिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में कंडीशनल क्लास में, कैसा होता, अगर, यदि, शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर वो नेकलेस को नहीं खोती, खोया नहीं होता उसने, तो कैसा होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि जीवन कितना सिंगुलर है, एकाकी है, अकेलापन वाला है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितना परिवर्तन वाला है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, कौन सी, कैसे एक छोटी सी चीज किसी को या तो बर्बाद कर देती है या बचा देती है, बचा लेती है। एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। नाउ शी इज मैच्योर इनफ टू इंट्रोस्पेक्ट, नाउ शी इज मैच्योर इनफ टू लुक एट द लाइफ इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट, फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल, इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो देख सकती है एक अलग तरीके से। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स, एक संडे जैसे ही वो चल रही थी, एक वॉक ले रही थी इन द चैम्प्स। दोस्तों, यहाँ तक के पार्ट के बाद अगले क्लाइमेक्स के आखिरी पार्ट को हम देखेंगे कि क्या होता है अगले पार्ट में, और उसी में हम क्वेश्चन आंसर्स पर भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।